अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे। गाइस, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। हमारा टॉपिक आज के जो है वो कोऑर्डिनेशन। इसका टू टाइप्स है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इसका मैकेनिज्म है, यानी इसका जो तरीकाकार है, ठीक है। स्टिमुली है, रिसेप्टर है, इफेक्टर है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, the cooperative working of cell, tissue, organ and system with one another to perform their function is called coordination। यानी सिंपली कोऑर्डिनेशन कहते हैं जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे से ताउन करते हैं। कोऑपरेट असल में हम कहते हैं ताउन को। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम with one another to perform their function is called coordination। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम एक दूसरे से ताउन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसके टू टाइप्स है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट नंबर पर नर्वस कोऑर्डिनेशन है। हम ये बताएंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। The coordination which is performed by nervous system is called nervous coordination। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन जब ये एक दूसरे से ताउन करते हैं और एक काम को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम एक दूसरे से ताउन करते हैं और जो काम करते हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। सेकंड नंबर पर जो टाइप्स है कोऑर्डिनेशन का वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। The coordination take place through certain chemical or hormones is called chemical coordination। केमिकल कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हैं और एक काम को यानी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, टेक प्लेस थ्रू या किसी केमिकल से या हार्मोन से, ये सब होता है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एक दूसरे से ताउन करते हैं लेकिन ये केमिकल्स या हार्मोन्स इसके थ्रू से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। जब ये सब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम एक दूसरे से ताउन करते हैं लेकिन ये नर्वस सिस्टम के थ्रू से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। जब ये सब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं या एक दूसरे से ताउन करते हैं लेकिन किसी केमिकल्स या हार्मोन्स के थ्रू से करते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसका जो मैकेनिज्म है, यानी कोऑर्डिनेशन का जो मैकेनिज्म है, जो तरीक़ाकार है, स्टिमुली है, उसके बाद रिसेप्टर है, उसके बाद इफेक्टर है। स्टिमुली यानी सिंपली हम कहते हैं यानी इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुली। यानी एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुली। यानी सडनली इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आता है तो इसको हम कहते हैं स्टिमुली। वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या फिर एनवायरनमेंट में हो, बॉडी के बाहर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टिमुली। ये चेंज इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बस सिंपली इसको हम कहते हैं स्टिमुली। सेकंड नंबर पर आता है रिसेप्टर। दोज ऑर्गन्स व्हिच रिसीव स्टिमुली इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर हम कहते हैं जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हैं तो इसको हम सिंपली कहते हैं कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब ये सब जो ये ऑर्गन होता है, जो ये स्टिमुली यानी एनवायरनमेंट जो भी चेंज आता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, तो हम कहते हैं स्टिमुली। यानी जो ऑर्गन्स, जो आज़ा इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज को रिसीव करते हैं, यानी स्टिमुली को जो रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑर्गन, आई, नोज, टेस्ट, स्किन, एयर। जैसा कि हम सबको पता है ये जो 5 ऑर्गन्स है, आई, नोज, टेस्ट, स्किन, एयर, ये सेंस ऑर्गन है, ठीक है। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिसेप्टर्स। इफेक्टर्स, दोज ऑर्गन्स व्हिच गिव रिस्पांस टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड इफेक्टर्स। यानी जो ऑर्गन्स, ये जो रिसेप्टर है, जो सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, टेस्ट, स्किन, एयर, इसको जो रिस्पांस देता है तो इसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्टिमुली, रिसेप्टर्स, इफेक्टर। यानी जो भी चेंज माहौल में आते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टिमुली, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
रिसेप्टर्स, जो ऑर्गन्स इस स्टिमुली को रिसीव करते हैं तो इसको हम कहते हैं यानी जो ऑर्गन्स स्टिमुली को रिसीव करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। ये सेंस ऑर्गन्स है, आई, नोज, टेस्ट, स्किन, ये सब जो है ये रिसेप्टर्स है। और जो रिस्पांस देता है यानी जो इफेक्टर है, इफेक्टर सिंपली हम कहते हैं दोज ऑर्गन्स व्हिच गिव रिस्पांस टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड इफेक्टर्स। जो ऑर्गन्स रिस्पांस देते हैं किस चीज को, रिसेप्टर को, जो ऑर्गन रिसेप्टर को रिस्पांस कहते हैं तो इसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड लेग्स। पहले हमने बता दिया कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, तो कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम विद वन अनदर टू परफॉर्म देयर फंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये तो सिंपली मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इसके दो अक़साम है, जो टू टाइप्स है, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। जब ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम एक दूसरे से ताउन करते हैं लेकिन ये नर्वस सिस्टम के थ्रू से करते हैं, हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम ये एक दूसरे से ताउन करते हैं और फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जब या केमिकल से करते हैं, केमिकल्स या हार्मोन्स, केमिकल या हार्मोन जब इसके थ्रू करते हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसका जो मैकेनिज्म है, जो तरीक़ाकार है, सबसे पहले तो स्टिमुली आता है, यानी एक चेंज आता है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, इसको हम कहते हैं स्टिमुली। स्टिमुली सिंपली हम चेंज को कहते हैं, जब ये आता है इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इसको हम स्टिमुली कहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स दोज ऑर्गन्स व्हिच रिसीव स्टिमुली इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। जो ऑर्गन्स ये जो स्टिमुली है इसको यानी इसको जब रिसीव करता है, इसको लेते तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन है, आई, नोज, टेस्ट, स्किन, एयर। फॉर एग्जांपल एक अचानक से एक दरवाज़ा खटखटाता है तो ये एक चेंज हुआ, ये एक्सटर्नल चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन सेंस ऑर्गन जो है ये इसको रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं, आई ये देखता है, नोज, टेस्ट, स्किन, एयर, जब हम इसको या महसूस करते हैं या हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है, तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ खटखटाना, और जो ये आई ने या नोज या टेस्ट स्किन इसने रिसीव किया तो हम कहते हैं रिसेप्टर्स। और जो ऑर्गन्स यानी इसको रिस्पांस देते हैं, दोज ऑर्गन्स व्हिच गिव रिस्पांस टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड लेग्स। जब ये दरवाज़ा खटखटाया, हमने सुना तो ये चेंज हुआ, रिसेप्टर ने, ये ऑर्गन है सेंस ऑर्गन, इसने चेंज भी रिसीव किया, ठीक है। और फिर जो इफेक्टर्स होते हैं, आर्म लेग्स होते हैं, ये उसको रिस्पांस देते हैं, उठता है, दरवाज़ा खोलता है, कौन है, ठीक है। तो ये इफेक्टर, रिसेप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुली, फिर रिसेप्टर्स, फिर इफेक्टर्स। ये मैकेनिज्म है, किस चीज़ का, कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है, स्टिमुली, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स। कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन है इस टाइप्स में, और केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इसके टू टाइप्स हैं, नंबर वन नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इसका जो मैकेनिज्म है यानी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुली है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुली, यानी माहौल में जो भी चेंज आता है उसको हम कहते हैं स्टिमुली, ठीक है। इंटरनल हो या एक्सटर्नल कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड नंबर पर है रिसेप्टर्स। जो ऑर्गन स्टिमुली को रिसीव करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन्स, आई, नोज, टेस्ट, स्किन, एयर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। इफेक्टर लास्ट नंबर पर जो मैकेनिज्म है वो इफेक्टर है। इफेक्टर कहते हैं दोज ऑर्गन्स व्हिच गिव रिस्पांस टू द रिसेप्टर इज कॉल्ड इफेक्टर्स। यानी जो ऑर्गन इस चेंज को, यानी जो ऑर्गन इसको, जो स्टिमुली को हमने रिसीव किया रिसेप्टर ने, तो जब ये इसको रिस्पांस देता है तो उसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आर्म्स एंड लेग्स। आज का ये हमारा टॉपिक था कोऑर्डिनेशन। पहले हमने कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन किया, फिर उसके टाइप्स बताए कितने हैं और क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, फिर इसका मैकेनिज्म है, वो तरीका जिसका तरीक़ाकार है, यानी कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले मैंने बताया स्टिमुली है, रिसेप्टर है, इफेक्टर है। स्टिमुली बस ये हम चेंज को कहते हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, और रिसेप्टर जो ऑर्गन स्टिमुली को रिसीव करते हैं, सेंस ऑर्गन, ठीक है। और इफेक्टर जो है ये ऑर्गन है जो रिसेप्टर को रिस्पांस देते हैं, आर्म्स एंड लेग्स। आज का ये हमारा टॉपिक था। अस्सलाम।